नमस्कार, मैं राजू सिंह सोलंकी विकासशील भारत के लिए। शेरशाह जी हमारे साथ हैं, इनसे जानना चाहेंगे कल सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया है तो क्या इनकी तैयारियां हैं? देखियो, अभी तक मेरी जानकारी में नहीं आया। हमने तो अभी किसान जत्थेबंदी जो है अभी यहीं से संयुक्त मोर्चे वाले अभी गए हैं, तो अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा कि बुला लिया है। टाइम तो नहीं तय हुआ अभी तक, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार बुलाएगी और बुला के मसले को हल करेगी। ये जो लंबी एक लड़ाई चल रही है इसको विराम लगाएगी और किसानों की जो मांग है उसको पूरा करेगी। सरकार ने था माननीय राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हम मतलब वार्ता के लिए तैयार हैं और इस जो अध्यादेश है इनको लागू करके देखिए। आप आगे चल के अच्छाई के लिए लागू हो, ये तो पहले करके देखिए, 2-3 साल लगे, अच्छा है तो रखेंगे, नहीं रखेंगे। इसके लिए क्या कहना है आपको? नहीं, देखिए, अच्छा किसान को पता ही है कि उसके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। किसान, मेरी विनती सुनिए, जो किसान ही आया, आप देखिए ट्रैक्टर ट्राली में आएगी। ये ट्रैक्टर ट्राली जो है, एक ट्रैक्टर ट्राली तकरीबन 14 लाख रुपए का जुगाड़ है। तो आपको लगता है किसान किसी के बहकावे में अपने घर से 14 लाख का ट्रैक्टर निकाल के सड़क पे आ जाएगा? किसी की ट्राली में बैठ के आना अलग बात है, किसी की बस में आना नेता की अलग बात है, लेकिन अपने घर से इतना पैसा खर्च करके ट्रैक्टर ट्राली यहाँ ला के, किसान का बच्चा आज एडवोकेट है, किसान का बेटा आज MBA है, किसान का बेटा आज बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है, आप उसको ये समझाएं कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ये तो गलत हो जाएगा। ये तो मुझे लगता है नाजायज हो जाएगा। नहीं, उन्होंने दोबारा बयान दिया माननीय राजनाथ सिंह जी ने कि मैं गारंटी देता हूँ, मैं आश्वासन देता हूँ कि किसान की ज़मीन एक्वायर नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उनकी ज़मीन नहीं जाएगी। मेरा वायदा है, मेरा दृढ़ विश्वास है। देखिए, दृढ़ निश्चय है, दृढ़ विश्वास, कानून में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कानून के अंदर तो कागज चलते हैं। देखिए, ये जो किसान यहाँ खड़े हैं, इनकी ज़मीन आज़ादी से पहले 5800 एकड़ ज़मीन अलग अलग किसानों ने खरीदी थी। तब सरकार ने ये वादा किया था कि ये ज़मीन पट्टे पे तुम्हारी रहेगी। आज 112 साल बाद सरकार कह रही ज़मीन हमारी होगी। हरित क्रांति में तब जो प्रधानमंत्री थे, क्या नाम था, चलो अभी ध्यान, तो हैं नेहरू जी, नहीं, शास्त्री जी ने तब हरित क्रांति में आश्वासन देके किसानों को राजस्थान में, हरियाणा में, गुजरात में काश्त करने को, कच्छ में ज़मीनें दी थी, ले ली वापस। क्या करें अब उसको, क्या करें? ये शायद इसमें तीनों विषय नहीं है, मुंह जुबानी जो बात हो कानून के लिखित में हो, वो बातों की वैल्यू होती है। उसी के लिए बुलाया आपको, बार-बार 7वीं दौर की वार्ता के लिए बुलाया जा रहा है आपको। किसान जत्थेबंदियां फैसला करेंगी ना, वो भी बड़े समझदार हैं। जो किसान हैं उन्होंने अपने साथ वकील रखे हुए हैं, वो भी समझदार हैं, तो वो लगता है अगर उनको समझ में आएगा तो मानेंगे, अच्छी बात है। सर, लास्ट प्रश्न है मेरा। उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि सरकार के पास जैसे बहुत अच्छी भोजन व्यवस्था है, बहुत अच्छी भोजन व्यवस्था है। एक परिवार है 12-13 लोगों का, बहुत अच्छा भोजन बना है, हलवा पूरी बने हैं, क्योंकि एक बच्चा कहता है उनका कि नहीं मैं तो लौकी की सब्जी खाऊंगा, तो ठीक है लौकी सब्जी बना देंगे उसके लिए। सरकार ये समझाना चाह रही है कि आपके लिए जो बिल आए हैं बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत शानदार चीज़ है ये, क्योंकि एक छोटे से लोग, मतलब छोटे से किसान का जत्था है, वो कह रहे हैं कि सर मुझे नहीं चाहिए ये। हम भी आप समझाते हैं, अब उन्हीं की भाषा में हम भी आपको समझाते हैं। ऐसा है, आपने आधी बाजू की जैकेट पहन रखी है, मैंने पूरी बाजू का कोट पहन रखा है। सरकार ये कहती है हमने सबके कोट उतरवा देने हैं, अब तुम आधी बाजू की बनैन में घूमो। ऐसा तो कहीं नहीं कह सकते। हाँ, ऐसा कह रही है सरकार, कह रही है कि जो पंजाब के अंदर कानून है जिसके तहत उसको MSP मिलती है, उसकी फसल का पैसा मिलता है, हमने वो वाला कानून रद्द करना है। ठीक है, कर दो जी, फिर कौन सा लागू करोगे? हमने बिहार वाला कानून लागू करना है जिसमें 2-2.5 रुपये क्विंटल वाली जो अपने चावल है वो 1200 में बिकता है। हमने वो वाला कानून लेके आना है। हम ये कह रहे हैं अगर आपको हमारे पंजाब के कपड़े अच्छे लग रहे हैं ना, तो आप सारे देश को ऐसे कपड़े पहना दो। ये मत कहो हमने तुम्हारे कपड़े उतरवा के आपको भी उन जैसे पहनाने। हम ये कह रहे हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। ताज एक्सप्रेस इसका नाम यमुना एक्सप्रेस रखा है, उसमें बहुत आंदोलन हुए थे कि मतलब भाई नहीं बनना चाहिए, लेकिन बनने के बाद देखिए कितना चौमुखी विकास हुआ है। तो पहले से क्या सोच रहे हैं आप? ये आंदोलन नहीं हुआ था। देखिए, सरकार मिसलीड कर रही है। आंदोलन किसानों का ये था हमारी जमीन मत लो, हमारी जमीन का मुआवजा बराबर दो। आप देखिए, हर बात को अगर सरकार तोड़ मरोड़ के पेश करेगी और मीडिया उनका सहयोग करेगा तो ठीक नहीं है। किसी ने ये नहीं कहा था एक्सप्रेस हाईवे मत बनाओ, कहना यह था कि जो हमारी जमीन गरीब आदमी की एक्वायर की जा रही, किसान के पास क्या है उसके अलावा? जमीन के अलावा कुछ है? सड़क पे क्या करेगा? नाचेगा। अगर उसकी जमीन ही नहीं रहेगी तो क्या करेगा सड़क पे? वो सड़क तो काम आएगी लाला जी के, सड़क काम आएगी मेरे, सड़क काम आएगी आपके। किसान के सड़क कहाँ काम आएगी? जमीन से खाता था, जमीन में खाने को नहीं होगा तो सड़क पे गाड़ी कौन सी चलाएगा वो? आप पहले भावना समझिए। होता क्या है, हम उसका वो एंगल दिखाना चाहते हैं, बोतल है इसके अंदर पानी 200 मिलीलीटर कम है। अब आप एक काम करना शुरू कर दो,
आपको जी वोटर खाली है, बोतल खाली है, अरे भैया इतनी भरी भी तो है ना, ये भी तो देख लो ना। अब आप उस एंगल से लोगों को सिखाना शुरू करो। सरकार केवल लोगों को वो सुनाना चाहती है जो सरकार को अच्छा लग रहा है। जो किसान कहते हैं, आप बताइए, कृषि मंत्री 5 लोगों को घर बिठाते हैं, कह रहे हैं जी ये भी किसान जत्थेबंदी आ गई, ये भी आ गई, बहुत अच्छे हैं जी, ये कह रहे हैं जी कानून बहुत अच्छे हैं जी। हाँ, उन 5 लोगों के लिए अच्छे हैं ना, तो भैया 5 लाख लोगों की भी सुन लो। एक बार कृषि मंत्री जी यहाँ भी आए। सर सुनने के लिए बुलाते तो हैं आपको, 7वीं बार बुला रहे हैं आपको। नहीं बुलाते नहीं है, बुला के नहीं, सुनने के लिए नहीं बुलाते, सुनाने के लिए बुलाते हैं। वो आके ये कहते हैं कि भैया कानून वापस नहीं होंगे, ये सुनाने के लिए बुलाते हैं। किसान कहते हैं भैया ये बात तो हमें घर बुला के क्यों सुनाते हो, ये तो टीवी पे अनाउंस कर दो, हम घर बैठे सुन लेंगे। हमें सुनाना है तो हमें से सुनो, सुनने के बाद हमें उस बात का जवाब दो। इस बात का जवाब क्या कह रहे हैं, इस बात का जवाब नहीं देना, फिर कानून वापस नहीं लेना। सर एक लास्ट उन्होंने मंडी के बारे में बताया। मंडी का मैं एक छोटा सा विस्तार बता दूं आपको। उन्होंने जो कहा मंडी के बारे में, सब्जी मंडी के बारे में कहा कि किसान सब्जी बोता है, उसके बाद सर एक सेकंड बयान सुनिए, बड़ा सिंपल सी बात है, उनके हर सवाल का हमारे पास जवाब है। लास्ट क्वेश्चन दे दीजिए। नहीं मुझे बता दे, तो इसी का जवाब देने लगा हूं। एक मंडी है जिसको APMC मंडी कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। ये कमेटी सरकार के कानून के दायरे में बनती है। अब एक व्यापारी है, वो कह रहा भाई साहब मेरा इस मंडी से सामान लेने को मन नहीं कर रहा। अच्छा नहीं कर रहा, अरे तेरे लिए अलग से बना देते हैं। हम एक बात पूछना चाहते हैं मेरे भाई, 70 साल से हर इंसान उस मंडी से जाके माल खरीदता था। अडानी अंबानी के पेट में क्या दर्द होती है, वो सरकारी मंडी में जाके खरीद नहीं सकते, उनके लिए अलग मंडी बनानी, क्यों बनानी भाई? सर वो 70 साल से किसान धनाढ्य नहीं हुए, पैसे वाले नहीं हुए, इसलिए नहीं हुए क्योंकि सरकार की मंडी इसलिए नहीं हुए। सरकार ने फॉर्म ला रही सर। तो मैं यही तो कह रहा हूं, ऐसा कौन सा रिफॉर्म है ये भाई? सरकारी मंडी से माल नहीं खरीदोगे, जहां पे रोकड़ चढ़ती है, कानून बनता है, जे फॉर्म काटा जाता है, वहां से माल नहीं खरीदोगे। अरे भाई क्यों? एक मिनट सुनो, आपको क्या तकलीफ है भाई? सरकारी मंडी से क्यों नहीं खरीद सकता रिलायंस? उन्होंने उदाहरण दिया है, समझे छोटा। उन्हें खीरा कोई भी सब्जी करी सर, उन्होंने ट्रांसपोर्ट करके मंडी आए। वो मंडी में जो आड़तिया होता है वो अपना पैसा लेता है, फिर तौलने वाला पैसा लेता है, फिर पल्लेदार पैसा लेता है, फिर रेडी वाला पैसा लेता है। सर एक सेकंड, मेरा नहीं सरकार, तुमने सबको भूखा मारना है, सरकार का, मेरा नहीं कहना सर। तुम यही कह रहे हो सर, मैं नहीं कह मैंने मंडी वाले को भूखा मारेंगे, तोलने वाले को भूखा मारेंगे, पल्लेदार को भूखा मारेंगे। उनका ये कहना कि पहले किसान को भूखा मार रहे थे, अब सबको मारेंगे। अच्छी बात है। सर साजी अपनी बातों को कहते हुए मैं राजीव सिंह सोलंकी, विकासशील भारत के लिए, जय हिंद जय भारत।